हमारे YouTube चैनल साजन फास्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हो चुका है, हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो इसमें हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तक चल गए थे, सबका परिभाषा भी पढ़ चुके थे। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हिंदी का ही नहीं चलेगा। हमारे YouTube चैनल पर आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 एंड जनरल कंपटीशन तक का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा और चैप्टर वाइज प्लस हर चैप्टर में पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको लेसन में ले जाया जाएगा, जो कि पढ़ने में ऐसा पढ़ाया जाएगा डीप में, प्रूफ के साथ। जो भी फॉर्मूला भी पढ़ेंगे उसका प्रूफ भी करते जाएंगे हम लोग, और उस तरह से पढ़ेंगे जो कि हम लोग सीख जाएंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन कहीं का नहीं छूटेगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चर्चा हो गया था स्वर वर्ण, स्वर वर्ण सॉरी स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में हम लोग इसको कहते थे कि जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, या जो खंड तो नहीं करेंगे उसको वर्ण कहेंगे, लेकिन ऐसा वर्ण का उपयोग करेंगे जिसका खंड नहीं हो। जैसे कि ओ का खंड नहीं होगा, आ इसका खंड नहीं होगा, हर्षई इसका खंड नहीं होगा। ये सब स्वर वर्ण में आता है। तो कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण कितने तरह का होता है। तो स्वर वर्ण होता है 2 तरह का होता है। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ये 2 तरह का स्वर होता है। मूल स्वर में क्या क्या आ जाएगा? मूल स्वर में आपका ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए और ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 होता है। एक इसमें री भी आ जाता है, री। और संयुक्त स्वर में क्या आएगा? ए, ओ। क्या है? क्या कि इसमें 2 चीज मिलके बना हुआ है, इसमें भी 2 चीज मिलके बना हुआ है, यानी कि 2 वर्ण का उपयोग किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे संयुक्त स्वर। और यह है मूल स्वर। तो मूल स्वर की कुल संख्या, मूल स्वर की कुल संख्या आपका हो जाएगा 9। संयुक्त स्वर की कुल संख्या तो 2। तो हम लोग देखें कि स्वर वर्ण जो होता है 2 तरह का होता है। एक मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर में ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए और ये सब आता है, लेकिन ए और संयुक्त स्वर में आएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मूल स्वर कितने तरह का होता है। इसको नोट कर लें। मूल स्वर मूल स्वर 2 तरह का, एक होता है ह्रस्व और दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ। ह्रस्व किसको बोल देंगे, दीर्घ किसको बोलेंगे? तो ह्रस्व जो होता है इसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। हम क्या बोले कि ह्रस्व में जो है
इसके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसके उच्चारण में दोगुना समय, मतलब इससे दोगुना समय लगेगा। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, ओ, इसमें आएगा आ, इसमें आएगा हर्षई, इसमें आएगा दीर्घही, इसमें आएगा हर्षहु, इसमें दुर्गहु, इसमें ए, तो इसमें ए इसमें भी आता है और संयुक्त में भी आता है। इसमें होगा ओ, इसमें होगा ओ, एक बचा री, तो री आपका आ जाएगा इसमें। तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 6 5 11, स्वर वन 11 होता ही है। तो ये हम लोग हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पर है। लेकिन उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण का जो होता है प्रकार, वो होता है एक पहला ह्रस्व जो भी हम पढ़े, दूसरा दीर्घ, और तीसरा में एक जोड़ जाता है प्लुत, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या क्या आएगा, जैसे हम लोग इसमें क्या होता है, सबसे अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में, सबसे अधिक समय आता है, सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा, ओम। क्या होता है, ज्यादा समय लगता है नहीं लगता है, इसीलिए ओम। हरे कृष्ण, तो इस समय क्या होता है, उच्चारण अधिक लगता है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, प्लुत स्वर में। तो हम लोग स्वर में कंप्लीट पढ़ लिए कि स्वर वर्ण कितने तरह का होता है, पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण पे। तो हम लोग पढ़े अभी क्या चीज, कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दो तरह का होता है वर्ण के प्रकार। तो उसमें स्वर वर्ण पढ़ लिए थे, अभी हम जस्ट पढ़े। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना बात किए थे हम लोग, 33, और 33 पुड़ाएंगे ही, अब कुल फिर बाद में 52 को वर्ण भी पुड़ाएंगे। तो व्यंजन वर्ण तो पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, स्वर वर्ण का उपयोग होता है। जैसे अगर को लिए, इसमें क्या है, को प्लस में क्या आ जाएगा, ओ, क्या हो, इसमें ओ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये स्वर वर्ण का उपयोग हम किए। तो व्यंजन वर्ण जो होता है, एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आएगा आपका को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पो वर्ग। और इसमें देखिए कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य, इसी तरह से आपका सब होगा। इस तरह से आपका भी इस मतलब समझिए, अगर कवर्ग जब भी आपको हम बोलेंगे पढ़ाई वक्त, तो याद रखना है कवर्ग का मतलब हुआ कि पांचों आना है। चौवर्ग बोलेंगे तो पांचों आएगा, टवर्ग मतलब टवर्ग, इसका सब ग्रुप नीचे आएगा। तो इस सारा किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में। एक में का गो है 5 गो, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25, टोटल कितना हुआ 25।
जिसमें पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 25। तो अब चलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा? यो, रो, लो, वो, ये 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4। अब हम लोग चलते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा? मूर्धन सो, दंत सो, तालव सो, हो, इसका भी संख्या कितना होता है? 4। तो आप कुल योग कीजिएगा 25, 4, 29, 4, 33। यही 33 आपका व्यंजन वर्ण है। यही 33 क्या होता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। और 11 को क्या था आपका? स्वर वर्ण। तो टोटल मिला करके आपका कितना पुर गया? तो आपका हो जाएगा 44। 44 क्या हो गया आपका? टोटल व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। और एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि एक्स्ट्रा जो बताएंगे ना, तो वो आराम से एक ही लाइन में आ जाएगा। हम लोग अभी व्यंजन वर्ण के प्रकार भी पढ़े। आपका स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 था, 25 संख्या उसका, और था आपका अंतस्थ व्यंजन जिसमें 4 गो था, योरोलोवो, और एक था उष्म व्यंजन जो कि मूर्धन्य, तालव्य, दंसो और हो था। तो अब हम लोग आएंगे विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण में क्या आ जाएगा आपका? बड़ी रो और छोटी रो। एक होता है आयोग वाह। आयोग वाह, आयोग वाह में आ जाएगा आपका ये दोनों। तो इसका भी संख्या दो, इसका भी संख्या। आपका टोटल जो है 48 को इधर हो गया। एक होता है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। इसमें आपका आ जाएगा अक्षो, तरो, अज्ञा और सरो। इसका संख्या कितना होता है? 4। तो इस संख्या हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब में आपका संख्या भी पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग अपना तैयार रहेंगे कहें। तो इतना हो गया। हम लोग अभी जो टोटल पढ़े, देखिए स्वर वर्ण, कुल वर्ण हम पुराएंगे। किसका पुराएंगे? कुल वर्ण। कुल वर्ण में स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो पढ़े इसमें इसकी संख्या था 11। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या था 33। और विनिर्माण, इसकी संख्या था 2। आयोगवाह, इसकी संख्या 2। और एक संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या आपका 4। तो सबको जोड़े कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8, 8 3 11 1 12 के 2 बचा कितना? 1 3 1 4 1 5। तो कुल वर्ण आपका उड़ गया कितना? 52। तो हम लोग वर्ण, व्यंजन वर्ण भी कंप्लीट कर लिए, स्वर वर्ण भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ का है, मतलब उच्चारण स्थान किसे कहते हैं उसका परिभाषित भी करेंगे। प्लस में जितना स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है वो भी हम लोग जानेंगे, जिसमें आपको एक ट्रिक से सहायता से हम याद करवाएंगे। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, याद नहीं रहेगा कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, बोल बोल के चेक करता है। बोलने में क्या होता है कि कभी कभी गलत भी ट्रिक हो जाता है। इसीलिए हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको जो कि आसान होगा, जिससे कि आप लोग उच्चारण स्थान पहचानने में कोई दिक्कत किसी को नहीं हो, आराम से बता दीजिएगा। तो हम लोग का पार्ट 4 में वो वीडियो आएगा। यहाँ के लिए थैंक यू आप सभी का।